शादी है, 2 दिन बाद मेरी शादी है। ये सुन करके सुगा बोलता तुमने एंगेजमेंट नहीं की? तो बोलते नहीं, हमने डायरेक्ट शादी का प्लान किया था। ये सुन करके जंकुक की तरह सुगा जंकुक जब लेता, बोलते ठीक है मैं तेरे से बात कर लूंगा। ऐसा बोलते हुए वहाँ से जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद सुगा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये समझने के बाद सुगा बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ से क्यों चली गई, अच्छा ही है, तुम इस चीजों से दूर रहोगी तभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा बोलते हुए सुगा भी अपने रूम में आ जाता है और वो जिमिन के पास कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। जिमिन जो कि जंकुक का बहन होती है, लेकिन जिमिन को ये नहीं पता होता कि भी जंकुक से प्यार करती है। लेकिन जिमिन बोलती है तो हमें तो इन्हें मिलाना चाहिए ना। तो ये सुन करके सुगा बोलता है नहीं, ते जा चुकी है यहाँ से। ये सुन करके जिमिन बोलती है कहाँ गई वो? तो बोलती है कहीं गई है, मुझे बताकर नहीं गई। ऐसा बोल करके वो बहुत देर तक वो दोनों बातें करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ते को देखते हैं, जहाँ पर आर्यम और ते को छोड़ने के लिए आए होते हैं। वो दोनों ते को हक करते हैं, बोलती है बच्चा अगर हमसे कोई गलती हुई थी तो माफ कर देना, हम जानते हैं कि हम बहुत तुम्हारे बुरे पेरेंट्स हैं। ये सुन करके ते अपने डैड और मॉम की तरफ देखती है, बोलती है नहीं डैड मॉम आप बहुत ज्यादा ही बेस्ट फादर और मदर हो, बस शायद मेरी नसीब में आप लोगों का प्यार नहीं था। ऐसा बोलते हुए अपने डैड और मॉम को हक करती है और उसके बाद वो वहाँ से अपने फ्लाइट के लिए चली जाती है। जल्दी ते जो कि अपने अंकल अमेरिका वाले अंकल होप के पास आ चुकी होती है। जे होप जो कि ते का वेट कर रहा था। ते जैसे जे होप को देखती है वो तुरंत ही जाकर के जे होप को हक कर लेती है और वो रोने लगती है। जे होप बोलता है क्या हुआ बच्चा? तब ते बोलती है डैड अंकल मुझे वापस कोरिया कभी भी नहीं जाना। ये सुन करके वो बोलती है मैं बच्चा अपने बच्चे को मैं कभी भी नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ऐसा बोलते हुए जे होप ते को लेकर के अपने घर आ जाता है। उसके बाद ते सब कुछ जे होप को बता देती है। जे होप ये सुन करके बहुत ज्यादा ही सैड होता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो जंकुक उससे प्यार नहीं करता था तो उसे एक्सेप्ट कैसे कर लेता। और ते से बोलता है ते तुम्हें किस चीज की पढ़ाई करनी है, तुमने सोचा है? तो ते बोलती है मुझे पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पेंटिंग और म्यूजिक करियर को चुनूंगी। एक मैं पहले तो म्यूजिक और पेंटिंग दोनों ही एक साथ शुरू करूंगी। ये सुन करके वो जो बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हारा उसी में एडमिशन कर देती हूँ, वैसे भी तुमने पेंटिंग और म्यूजिक का बहुत अच्छे से क्लासेस लिया है। ये सुन करके ते बोलती हाँ। जिसके बाद जो बोलता जाकर के रेस्ट करो, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। ते अपने रूम में आती है और वो जंकुक का फोटो निकालती है। उस फोटो को देखते हुए वो बोलती है जंकुक देखो मैं आज यहाँ पर आ गई तुमसे छोड़ करके दूर, इतनी दूर। तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहती तो अपने आप को ही हट करती। मुझे पता है मैं अभी भी अपने आप को हट कर रही हूँ, लेकिन जब सामने तुम्हें किसी और के हाथ में तुम्हारा हाथ देती ना तो मरने तक का दर्द होता। और मैं अपनी फैमिली को साइड नहीं करना चाहती। मुझे पता है मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करती है, बस वो मुझे अपना प्यार दिखाती नहीं है। ऐसा बोलते हुए उस फोटो को देखती है और वो सैड तो होती है, उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं, लेकिन वो बोलती है कि शायद तो मेरे नसीब में नहीं थे। ऐसा बोलते हुए उस फोटो को रख देती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। जंकुक जो कि अब ते को बहुत ज्यादा मिस करने लगा होता है। पहले ही ते उससे इतना ज्यादा दूर दूर रह रही थी, अब तो ते जंकुक से मिल भी नहीं रही होती और जंकुक को ये पता नहीं होता कि ते यहाँ से जा चुकी है। आज जंकुक की शादी होती है और वो ते को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ते उसे नहीं मिलती। तभी वो सुगा के पास जाता है और बोलता है जंकुक बोलता है सुगा से सुगा ते कहाँ है? ये सुन करके सुगा बोलता है वो यहीं कहीं होगी। तो बोलते हैं तुम झूठ मुझसे मत बोलो, मुझे पता है ते कहीं तो गई है, तुम मुझे बताओ शांति से कि ते कहाँ पर है। ये सुन करके सुगा अपने आप से जंकुक को दूर करता और वो बोलता है तुम क्या जानना चाहते हो कि तुम्हें ते छोड़कर चली गई है? ये सुन करके जंकुक शॉक हो जाता और वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? तब जंकुक की तरफ सुगा देखता है और बोलता है कि हाँ सुगा तुम्हें हम सबको छोड़ करके ते चली गई है, अब वो वापस नहीं आएगी, वो अपने अंकल के पास चली गई है जहाँ पर वो बचपन से पलती बढ़ती आई है। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन वो तो मेरी शादी में शामिल होना था ना उसे। तो बोलते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए वो अपने आप को हट करे, तुम्हें पता है क्या है ते के बारे में? ये सुन करके जंकुक सुगा की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और बोलती भाई आपने ते के साथ अच्छा नहीं किया है। ये सुन करके जंकुक बोलता है मुझे ते के बारे में बताओ, ते कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि तुम्हें क्यों मिलना है ते से? ये सुन करके जंकुक बोलता है मुझे ते को कुछ बताना है। ये सुन करके बोलते क्या बताना चाहते हो? तो ये सुन करके जंकुक बोलता है मैं उसे ही बताऊंगा, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। तो ये सुन करके सुगा बोलता है तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे, वो यहाँ से जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी। वैसे भी वो वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे प्यार की वजह से वो वापस आई थी, लेकिन
तुमने भी उसे दूर कर दिया। अब देखो मेरी बहन हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई है, अब वो वापस पक्का नहीं आएगी, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि उसे हम सबसे ज्यादा लगाव नहीं था, उसे सिर्फ तुमसे लगाव था। लेकिन तुमने भी उसका साथ छोड़ दिया, तुमने लिसा को चुना। कभी तुमने जब देखा है कि ते हमें किस नजरों से देखती है? क्या तुमने कभी ते की फीलिंग को समझने की कोशिश की है कि ते किसी आगे आगे पीछे नहीं घूमती, सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। जहाँ तुम लिसा के आगे पीछे घूमते हो वहीं ते तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमती है? ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ते मुझसे प्यार करती है, और मैं भी उसकी जवाब देना चाहता हूँ कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं लिसा से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ लिसा से अट्रैक्ट हुआ था, और इसी बात को मुझे ते को बताना है। ये सुनकर के सुगा और जिमिन और यहाँ तक कि आर्यम और जिन भी शॉक हो जाते हैं, और वो बोलते हैं क्या सच में तुम तेरे से प्यार करते हो? तो बोलते हैं हाँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ और मुझे तेरे पास जाना है, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने मॉम डैड की तरफ देखता और वो आयु के पास जाता, बोलता मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी। वो बोलती है कि तभी वहाँ पर लिसा आती है और बोलती है जंगकुक मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार मैं जिससे प्यार करती थी वो मेरे वापस आ गया है। मैं काई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और काई मुझे छोड़ करके चला गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो मेरे पास वापस आ गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोला थैंक यू लिसा मुझे समझने के लिए। ये सुन करके लिसा बोलती है तुमने मुझे अपने प्यार का एहसास दिलाया, और इससे मुझे पता चला कि मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद भी नहीं करती थी, बस मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड हुई थी क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी इस तरह तुम ते के आगे पीछे घूमते हो और ते तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, इससे कुछ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था, और इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई और मैंने अपने बॉयफ्रेंड अपनी लव ऑफ लाइफ के तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और उसने मुझसे दूरी बना ली। तब आज मुझे पता चला कि मैं काई से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ और काई मेरे पास वापस आ चुका है, इसलिए मैं काई के साथ जा रही हूँ। ऐसा बोल करके वहाँ से लिसा काई का हाथ पकड़ती और वहाँ से निकल चुकी होती है, और तब जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता मॉम मैं इससे प्यार करता हूँ, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? ये सुन करके आयु बोलती है नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम आयु को नहीं लिसा को नहीं ते को पसंद करती हो। ते को तुम्हें बहुत पहले से बचपन से ही उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें ये गधे थे, तुम्हें समझ में इतना लेट हो गया। तभी ली जंगसुक जो कि जंगकुक का डैड होता है वो बोलता है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। ऐसा बोलते हुए वो अपने बेटे को हक्का लेते हुए बोलते जाओ तो अपनी वाइफ को अपने पास ले आओ। ऐसा बोलते हुए वो अपने बेटे को फिर से हक करते हैं। तभी जंगकुक सुगा के पास आ जाता है, बोलता है सुगा बताओ ना ते कहाँ पर है? ये सुन करके सुगा जंगकुक की तरफ देखता है, बोलता है वो अमेरिका में है होप अंकल के पास। ये सुन करके वो बोलते हैं कि मैं आज ही जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जा ही रहा था, तभी वहाँ पर जो आर्यम होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। ये सुन करके सुगा जंगकुक बोलता है नहीं मैं अपनी ते के लिए खुद सब कुछ इंतजाम करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है और वो फ्लाइट बुक करता है और सब कुछ वो अपने खुद से करता है, और जंगकुक को कुछ ही घंटों का फ्लाइट मिल भी जाता है और जंगकुक वहाँ से अपने फ्लाइट पर चला जाता है और जल्दी वो अमेरिका में होता है। जंगकुक को एड्रेस तो पहले से पता था क्योंकि ते ने सब कुछ बताया हुआ था, इसलिए जंगकुक उस एड्रेस पे जाता है और वो डोरबेल रिंग करता है, और तभी एक मेड जाकर के डोर खोलती है और वो किसी अनजान पर्सन को जैसे डोर पे खड़ा देख करके वो बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, बोलते हेलो आप कौन है? ये सुन करके जंगकुक बोलता है क्या ये जेहोप का घर है ना? ये सुन करके बोलते हैं हाँ ये उन्हीं का घर है। जिसके बाद वो बोलते हैं मुझे अंदर जाना है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अंदर चला जाता है और वो जेहोप को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर जेहोप आता है, बोलता है कि जंगकुक बोलता है जेहोप अंकल। ऐसा बोलते हुए उन्हें हक्का लेता है, बोलता है ते कहाँ है? तो वो बोलते हैं कि ते सो रही है अपने रूम में। ये सुन करके जंगकुक दौड़ते हुए जाता है क्योंकि रात का सुबह का समय था, अभी ते सो रही होती है आराम से। तभी जंगकुक दौड़ते हुए जाता है और वो ते को देखता है जो कि आराम से एक छोटे से बच्चे की तरह पिलो को हक करके सो रही होती है। ये देख करके जंगकुक को ते पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और वो जंगकुक ते के पास जाकर के लेट जाता है, बोलता ते मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने अपना प्यार तुम्हें समझने में गलती कर दी। मैं तुम्हारे लिए जो प्यार फील करता था वो मैंने लिसा के लिए कभी फील किया ही नहीं था। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को हक्का लेता है और ते जंगकुक की उस पिलो को छोड़ करके अब जंगकुक को हक कर चुकी होती क्योंकि ते जंगकुक ने उस पिलो को हटा दिया था, जिसकी वजह से ते का नींद टूटते समय उसने जंगकुक को हक कर लिया और ते और जंगकुक अब ऐसे सोच के होते हैं। तो करीबन 2 घंटे बाद ते की आँख खुलती है और वो जंगकुक को अपने सामने देख करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो शॉक से उठकर बैठ गई होती है, अपनी आंखों को मल रही होती है और जंगकुक जो कि ते की तरफ देख रहा होता है। ये देख करके ते बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कल तो तुम्हारी शादी थी ना? ये सुन करके जंगकुक बोलता है क्या मेरा प्यार यहाँ पर है तो मैं शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? ये सुन करके ते बोलती है तुम क्या मजाक कर रहे हो?
ये तभी जंगकुक बैठ जाता और वो बोलता मैं मजाक कर रहा हूँ कि तुम मजाक कर रही हो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली आई जैसे मेरे लाइफ में तुम कोई नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी बिना मैं शादी कर लूंगा?